नमस्कार दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के होम टैब के अंदर जो टेक्स्ट पार्ट है उसको पढ़ेंगे। और टेक्स्ट पार्ट में हम टेक्स्ट बॉक्स देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि आपको यदि कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना हो, न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर दी। न्यू फाइल में हम कोई टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। क्या होता है कि आपको आपने कोई मैटर लिख रखा है और उस मैटर के बीच में आपको कोई ऐसी बात है जो आपको टेक्स्ट के अंदर बॉक्स के अंदर लिख करके दिखानी है। जो टेक्स्ट है वो बॉक्स के अंदर लिख करके शो करना है, तो आप बॉक्स के अंदर शो कर सकते हैं। उसके लिए आप शेप्स में जाकर के भी बॉक्स ले सकते हैं। शेप्स में जाकर यदि बॉक्स नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकृति में और विभिन्न स्थिति में जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, और यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। यदि आप अपने अकॉर्डिंग कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे और खुद ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और इसमें आपको जो भी चीज़ लिखनी है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। टेक्स्ट जो बॉक्स है इसको आप डिज़ाइन दे सकते हो, टेक्स्ट को डिज़ाइन दे सकते हो। इस बॉक्स को जो भी कलर देना आपको, फिल कलर वगैरह कलर फिल करना है तो वो कलर फिल कर सकते हो। इसका जो बॉर्डर है उसको आप कलर दे सकते हो। जैसे बॉर्डर को मैंने कलर दिया और इसकी साइज़ मैंने बढ़ा दी, बॉर्डर को कलर दे दिया। इसकी जो आकृति है इसको शेडो इफेक्ट देना है, इसको मैंने शेडो इफेक्ट दिया। इस तरह से आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो और यहाँ से पेज में इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट बॉक्स को। इसके अलावा आप इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में क्या होता है, देखिए मैंने जो पहले बॉक्स लिया था मैं उस पर वापस क्लिक करता हूँ। क्विक पार्ट में क्या है, क्विक पार्ट में आप कोई भी चीज़, जैसे मैंने ये इतना मैटर लिख रखा है और ये मैटर मुझे बार बार लिखना पड़ता है, तो मैं इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद यदि कोई मैटर आपको बार बार लिखना है तो उस मैटर को आप सेलेक्ट करके क्विक पार्ट में जा करके सेव कर सकते हैं। जैसे देखो ये पहले से सेव है एक मैटर, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह इसको भी हम क्या कर देते हैं, सेव, और इसका जो भी नाम है वो नाम रख देंगे और सेव पे क्लिक करके सेव कर देंगे। अब जब भी आप इसको दोबारा से लेना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको नया पेज लेके दिखाता हूँ, उस पेज पे मुझे वो लेना है, तो आप कॉपी पेस्ट न करके इसमें आप सेव करके भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, वो पूरा का पूरा मैटर वापस आपको यहाँ पे दिखाई दे गया। इसी तरह आपको यदि कोई डेली कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, डेली कोई लेटर लिखना हो, डेली कोई टेबल बनानी हो, तो आप इसमें ईजिली बना करके सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी किसी भी नए पेज पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसकी शॉर्टकट कोई बनानी हो, जैसे देखो यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं और इसकी हमें शॉर्टकट बनानी है। जैसे मैं यहाँ से इसको एक बार डिलीट करता हूँ। डिलीट करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर, इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको ये देखना है कि आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे सेव किया था उसका क्या नाम था। तो मैं यहाँ करके देखता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग नाम है और इसका CPU नाम है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग और CPU आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। नीचे आएंगे हम और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और उसको आपको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो यहाँ देखिए सी पे नहीं दिख रहा, नीचे आइए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा, एक मिनट, ये रहा। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, और यस। इसी प्रकार आप CPU को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये चाहिए जनरल एरा, और इसको डिलीट और यस। तो हमने जो दोनों चीज़ें सेव की थी यहाँ पे, उनको हमने दोनों को डिलीट कर दिया यहाँ से। इसके बाद मुझे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनकी शॉर्टकट बनाना हो, यानी मैं शॉर्टकट लिखूँगा और उसके बाद फुल फॉर्म्स ऑटोमेटिक मुझे दिखाई दें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं उनका शॉर्टकट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जा करके इसको पहले आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी चीज़ के आपको फुल फॉर्म की शॉर्टकट बनानी हो। इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर सेव पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको जो नाम है वो देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको मैं नाम देता हूँ CPU, और मैं कर देता हूँ ओके। दूसरी जो शॉर्टकट बनानी है उसकी मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्विक पार्ट में जाना है, क्विक पार्ट में जाने के बाद सेव पे क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देना RAM, रैंडम
एक्सेस मेमोरी और मैंने कर दिया सेव। फिर मैंने रीड ओनली मेमोरी पर सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया और सेव पार्ट पे जा कर के यहाँ मैं लिख देता हूँ ROM रोम और मैंने इसको भी क्या कर दिया सेव। सेव करने के बाद यदि आपको कहीं पे भी इसी पेज या इस पेज के अलावा कहीं पे भी आपको ये जो फुल फॉर्म्स है वो इंसर्ट करवानी है तो आपको लिखना है CPU। CPU मैंने लिख दिया और CPU की आपको फुल फॉर्म चाहिए तो आप CPU और CPU की आपको फुल फॉर्म चाहिए तो आप F3 प्रेस करेंगे। जैसे आपने CPU लिखा है, CPU लिखने के बाद आपको F3 प्रेस करना है और F3 प्रेस करते ही आपको ये दिखाई देने लग जाएगी। इसके बाद आपने क्या लिखा था ROM रोम F3 प्रेस करना है और इसके बाद लिखा था RAM और F3। तो देखिए जितने भी शॉर्टकट हमने बनाई थी वो इस तरह से हम वापस इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको ये फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का जैसे मुझे योग करना है, यहाँ पे एक संख्या का मैंने योग करके देखा हुआ है, इस एक संख्या को मुझे योग करना है। मैंने दो संख्या लिखी है 15 और 20, 15 + 20 मेरे को योग करके लिखना है इसके सामने। ये टफ संख्या भी हो सकती है। यहाँ पे जाना है फील्ड में और फॉर्मूला पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखना है 15 + 20 और यहाँ पे कर देना है ओके। जैसे आप ओके करोगे इसके जो योग होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जा कर के भी जैसे ऑथर का नाम आपको कहीं पे भी लिखना हो तो यहाँ पे क्लिक करें और ऑथर का नाम अभी यहाँ पे आ रहा है HP इस कंप्यूटर का नाम है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जैसे कभी का नाम है और Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ और एक बार इस ऑथर वाले जो नाम है उसमें इंसर्ट कर देता हूँ उसको। यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ आकर के मैंने कंट्रोल भी कर दिया। एक बार जब मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, अब कभी भी आपको यदि ऑथर का नाम चाहिए तो इस क्विक पार्ट पे आइए और क्विक पार्ट पर आकर के ऑथर के नाम पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये नाम आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आप कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं, कोई भी यूज़ के लिए टेम्पलेट बनाना हो, कवर पेज बनाना हो, टेबल हो, या आप ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो कैसे ऐड करना है, जैसे देखिए मुझे क्या करना है, वाटरमार्क लगाना। और वाटरमार्क जो यहाँ पे इनबिल्ट वाटरमार्क दिख रहे हैं इसकी जगह मैं मेरा वाटरमार्क यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो बार बार लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पहले इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद शेप्स लेऊँगा। शेप्स पे जा कर के मैं यहाँ से एक शेप्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और वो शेप्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। शेप्स ऐड करने के बाद शेप्स में आपको टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे क्लिक किया और मैंने लिख दिया DS कंप्यूटर क्लासेस। लिखने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, साइज़ बढ़ा करके थोड़ा सा आप इसको रोटेट कर देते हैं। ये रोटेट हो गया, साइज़ बढ़ा दी और इसका जो फॉर्मेट है वो भी चेंज कर देते हैं। इस तरह का फॉर्मेट कर लिया मैंने। इस तरह का फॉर्मेट करने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं पेज के एकदम। ये पेज के एकदम बीचों बीच हो गया। और अब हमें क्या कर देना है, इसका जो आउटलाइनिंग है वो भी हटा देना है। या इस तरह का आपको आउटलाइनिंग रखना तो ये रख सकते हैं। रखने के बाद आपको Ctrl+A करना है और Ctrl+A करने के बाद इंसर्ट में जाना। इंसर्ट में जाने के बाद क्विक पार्ट पे क्लिक करना और सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करके आपको जो भी इसका नाम देना है ना, जैसे मैं दे देता हूँ W। और इसको सेव कहाँ पर करना है तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे वाटरमार्क आपको दिखाई देगा, जैसे वाटरमार्क दिख रहा है, और ओके कर दें। अब आपके जो वाटरमार्क है उसमें जाकर के आप इसको देख सकते हो कि आपके वाटरमार्क के अंदर को ये दिख रहा। यहाँ पे आपको वाटरमार्क के अंदर ये पेज दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ में इस पेज को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। क्विक पार्ट की सहायता से इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें कोई हेडर ऐड करना हो तो हेडर भी हम ऐड कर सकते हैं। मैं Ctrl+A करता हूँ, डिलीट करता हूँ। कोई भी हेडर है, जैसे मुझे कोई हेडर बार बार लिखना पड़ता है, मैं यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट में जाता हूँ। यहाँ से वर्ड टेक्स्ट से एक वर्ड लेते हैं। वर्ड टेक्स्ट में क्या होता है, आप अलग तरह का कोई वर्ड ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वर्ड लिया है और उसको मैंने लिख दिया DS कंप्यूटर क्लासेस। ये जो वर्ड है ये मुझे बार बार किसी पेज पर
हेडर लगाने के लिए काम में लेना पड़ता है, बार बार काम में लेना पड़ता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जा कर के क्विक पार्ट में जाना है, क्विक पार्ट में सेव पे क्लिक करना और यहाँ पे मैं नाम ये रहने दूंगा और उसमें जाने के बाद मुझे हेडर सेलेक्ट करना है। हेडर सेलेक्ट करने के बाद ओके। अब मैंने हेडर के अंदर इसको नाम को क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। आप हेडर के अंदर जा कर के इस नाम को इजीली देख सकते हैं। देखो ये नाम रहा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये नाम हेडर के अंदर इनपुट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इनपुट कर सकते हो हेडर के अंदर नाम को भी। हेडर फुटर किसी में भी आपको नाम को इंसर्ट करना है तो आप नाम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में हमने देखो इस तरह का कोई वर्ड लेना हो, मूवेबल वर्ड, जिसको हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, जिसको हम पेज के कहीं बीच में रखना चाहते हैं, जो आर्टेबल वर्ड हो, तो उस वर्ड को यहाँ से हम सेलेक्ट करके इस तरह से, जैसे मैंने अभी लिया था इस तरह से आप ले करके अपनी तरफ से डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में हम क्या करते हैं, जैसे हम अखबार वगैरह में पढ़ते हैं कि पहली जो लाइन है और पहली लाइन का जो पहला वर्ड है वो कई अक्षरों तक बढ़ा रहता है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप कर दिया। ये दो तरह से ड्रॉप कैप हो सकता है, एक तो ड्रॉप कैप इन लाइन हो सकता है और दूसरा ड्रॉप कैप इन मार्जिन हो सकता है। यदि मार्जिन में ड्रॉप कैप करना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और लाइन के अंदर करना है तो ड्रॉप्ड का यूज़ करेंगे, नहीं करना है तो नॉन का यूज़ करेंगे। कई बार आरके सेल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट कितनी जो लाइन है उसके बराबर होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 लाइन के बराबर होता है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया और आपको कम करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके इसको कम भी कर सकते हैं। यदि आपको इसको कम करना हो तो वापस 3 कर सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपको कोई भी सिग्नेचर लाइन लेनी हो, जैसे किसी भी एप्लीकेशन कोई भी लेटर है उसके नीचे आपको सिग्नेचर करने के लिए सिग्नेचर लाइन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इस सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिग्नेचर लाइन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सिग्नेचर कौन करेगा उसका नाम लिखना है आपको। जैसे सिग्नेचर करेगा जॉन, सिग्नेचर करेगा जॉन, मैंने जॉन लिख दिया। और टेब, जॉन कौन है, जॉन है मैनेजर, उसकी पोस्ट लिखनी है। जॉन कौन है, जॉन मैनेजर है और उसकी यदि ईमेल आईडी है जॉन की तो आप जॉन की ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जॉन की ईमेल आईडी वगैरह आ गई। अब आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करना है और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद वर्ड ड्रैप पे क्लिक करके स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद आप इसकी जो स्थिति है वो कहीं पे भी परिवर्तन कर सकते हैं। पेज के अंदर आपको जहाँ पेज भी चाहिए इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो और छोड़ दो। जिसको भी यहाँ पे सिग्नेचर करना है जॉन यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। यदि आपको पेज या जो भी लेटर या एप्लीकेशन आपने लिखी है उसके अंदर आपको टाइम और डेट इंसर्ट कराना हो तो टाइम और डेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइम और डेट के बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं। जो फॉर्मेट आपको आवश्यक है, रिक्वायरमेंट है, जिस फॉर्मेट की आपको रिक्वायरमेंट है उस पर क्लिक करो और इंसर्ट करवा दो। इंसर्ट करवाने के साथ आप इस पर क्लिक रखेंगे और अपडेट ऑटोमेटिक यदि आपको चाहिए, ये जो डेट और टाइम आपने जो दिया है वो बार बार आपको अपडेट चाहिए तो आप अपडेट पे क्लिक रखेंगे यहाँ से और अपडेट पे क्लिक रखने के बाद ओके कर देंगे। तो ये जो टाइम और डेट है वो बार बार अपडेट भी होता रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो सिंबल्स का आता है। सिंबल्स में क्या होता है, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई पेपर बना रहे हो साइंस का, मैथ का, तो इसमें कुछ इक्वेशंस हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम किसी भी प्रकार की कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। न्यू इंसर्ट इक्वेशन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इक्वेशंस आपके पास, सिंबल्स, फ्रैक्शन, जैसे आपको किसी को भी प्रतिशत में भिन्न में आपको कुछ लिखना हो तो भिन्न में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे और आपको 1/4 लिखना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया 1 और नीचे की तरफ किया 4, नीचे की तरफ आपको लिखना है 4। तो देखो 1/4 इस तरह से लिख सकते हैं हम। ये किसकी सहायता से होता है, आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में इक्वेशन पे क्लिक करना है और न्यू इक्वेशन पे क्लिक करके यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ आपको किसी को पावर में लिखना हो, सुपर स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, ये सब स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं,
जिसको हम सही बटा में बोलते हैं। इस तरह की कोई भी आपको लिखना हो, क्यूब लेनी हो, ब्रैकेट्स लेने हो, मैट्रिक्स किसी भी प्रकार का आपको मैट्रिक्स डिज़ाइन करना हो, इसका उदाहरण नीचे की तरफ दिया हुआ है। इस तरह की कोई मैट्रिक्स आपको बनानी हो जिसका डायमेंशन 3x3 हो तो इसको लेंगे हम। इसका 3x3 डायमेंशन है। तो इस तरह से कोई भी आप चेन वगैरह या फिर कोई भी सैम्पल वगैरह कोई भी आपको चाहिए, डिग्री, फ़ारेनहाइट्स, प्रतिशत और जो भी यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं, इस तरह के कोई भी आइकन चाहिए तो यहाँ से हम आइकन इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई सिंबल चाहिए तो इंसर्ट पे क्लिक करके आप किसी भी प्रकार का सिंबल भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख रखा था, अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये जो मेरा है वो एड्रेस है, तो मैं इसके सामने एड्रेस का सिंबल लूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिंबल्स दिखाई देंगे। जो भी आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उस जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है तो हिंदी का आ गया है ना। इसके बाद मैं नीचे एक सिंबॉलिक लैंग्वेज आती है, उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ देखिए, इसमें से आप कोई भी सिंबल ले सकते हो। कुछ एक सिंबल है यहाँ, तो यहाँ से आप सिंबल ले सकते हो। यदि आपको एड्रेस का सिंबल लेना, जैसे मुझे एड्रेस का सिंबल लेना, मैंने इस पर क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक करते ही देखो ये एड्रेस का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने किसी को टेलीफोन नंबर लिखे हैं, वो कोई टेलीफोन नंबर लिखे हो आपने नीचे की तरफ, जैसे मैं यहाँ पे कोई टेलीफोन नंबर लिख देता हूँ इस तरह से, और ये टेलीफोन नंबर है और आपको इसके सामने टेलीफोन का आइकन लेना है तो सिंबल पर क्लिक करें। सिंबल पर क्लिक करने के बाद मोर सिंबल पर जाएं और यहाँ से आपको ध्यान से देखना टेलीफोन का सिंबल, आपको यहाँ पे कहीं टेलीफोन का सिंबल दिखाई देगा और टेलीफोन का जहाँ पे सिंबल दिखाई देता है उस पर क्लिक करें और उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। ये रहा टेलीफोन का सिंबल और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट करवा दिया तो ये टेलीफोन का सिंबल आ गया। इस तरह से आपको कोई भी सिंबल की आवश्यकता हो तो सिंबल पे क्लिक करके इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये आपका MS वर्ड के अंदर इंसर्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। ओके।